हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा की कहानी। शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई वर्षों तक तपस्या की, जिनके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी से उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। शैल यानी कि पर्वत और पुत्री का मतलब बेटी होता है। माता शैलपुत्री का वाहन है बेल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और उनके बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। दक्ष के यज्ञ में पार्वती माँ ने सती के रूप में अपने शरीर को त्याग दिया। उसके पश्चात भी माँ दोबारा भगवान शिव जी की दिव्य पत्नी बनी। उनकी कहानी बहुत ही प्रेरणा देती है। ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी दुर्गा माता का दूसरा रूप है। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जपमाला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को आने के लिए कठोर तपस्या किया। पार्वती माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या, ब्रह्म तपस्या के ज्ञान ज्ञात किया और इसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा जाता है। चंद्रघंटा। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे कंडक, बाण, त्रिशूल, पक्ष फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर होती है। उनकी घंटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। कुष्मांडा। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह यानी लायन है और माता के हाथों में कमंडल चक्र, कमल का फूल, अमृत मटका और जपमाला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद माता। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मंड और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से शादी किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान ही देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। स्कंदा यानी कि कार्तिक को माता पार्वती अपने गोद में बैठा के रखती है। अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता नाम से भी पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल के फूल पकड़ी रहती है और नीचे के एक हाथ में आशीर्वाद प्रदान देती है और दूसरे हाथ से कार्तिक को पकड़ी रखती है। माँ कात्यायनी। माँ
कात्यायनी दुर्गा माता के छठवां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महाज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए और तीनों मूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह आश्विन महीने के 14वें दिन की पूर्ण रात्रि के समय हुआ था। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम कात्यायनी कहा जाता है। और आश्विन माह के पूर्ण उज्ज्वल रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत माना जाता है। काल रात्रि माँ का रात्रि दुर्गा माँ का 7वां रूप है। उनका नाम काल रात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है। वह सब कुछ विनाश कर सकती है। काल रात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका नैना काला होता है। उनके बिखरे बिखरे और उड़ते हुए बाल है। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गदा है और ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथों में माँ निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और नीचे बाएं हाथ में लोहे की कटार रखती है। उनका प्रचंड रूप बहुत ही भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है। इसलिए उनका एक और नाम भयाकारी भी है। उनकी पूजा करने से भूत, पिशाच, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से भी मुक्ति दिलाती है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप महागौरी है। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव शिव जी ने उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या किया, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पानी को माता पार्वती के ऊपर डालकर उन्हें गोरा कर दिया। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से भी पूजा जाने लगा। महागौरी का वाहन बेल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथों में माँ आशीर्वाद वरदान देती है और नीचे दाहिने हाथों में त्रिशूल रखती है। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होते हैं और नीचे बाएं हाथ में वह वरदान और आशीर्वाद देती है। सिद्धिदात्री माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। उनका नाम इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्ध प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री के अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला था। उनका वाहन सिंह यानी कि लायन है और उनका आसन कमल का फूल है। उनके ऊपरी दाहिने हाथों में माता एक गदा और नीचे दाहिने हाथ में चक्रम रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और निचले बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं ही सिद्ध कर देती है। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, माता दुर्गा के पूजा करने वाले पहला भक्त कौन है? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।